गुड आफ्टरनून ऑल ऑफ़ यू। देखिएगा स्टूडेंट्स, कल आपका क्लास टेस्ट था, तो कुछ बच्चों ने टेस्ट नहीं दिया है, कुछ स्टूडेंट ने टेस्ट नहीं दिया है। तो वो ले देखिएगा, ऐसी गलती ना करें। जब भी टेस्ट के लिए बोला जाता है तो आप टेस्ट की तैयारी कीजिएगा। और एक दूसरी चीज़ और, आप टेस्ट दे दिए, टेस्ट कॉपी मेरे को सेंड कर दिया, तो आप कॉपी चेक से कब बताओगे मार्क्स, कब बताओगे मार्क्स, मार्क्स तो बता दो सर, ये मैसेज करते जा रहे हो बार बार। देखिएगा, जब भी आपकी कॉपी चेक हो जाएगी तो मैं आपको मार्क्स बता दूंगा। एक आध दिन में टाइम लग सकता है, वैसे एक दो दिन के अंदर अंदर आपकी कॉपी चेक हो जाती है। लेकिन आपको पता है कितने स्टूडेंट हैं 10th में और कितने स्टूडेंट हैं 12th में, तो आप थोड़े सी इसको सही तरीके से सोचिएगा कि कॉपी चेक करने में टाइम भी लगता है। हर इंडिविजुअल बच्चे की कॉपी चेक भी करूँगा, तो आप लोग कॉपी जैसे ही चेक होती तो मैं आपको मार्क्स बता दूंगा। मैसेज करने की जरूरत नहीं कि कब चेक करोगे, कब बताओगे, ठीक है। अब देखिएगा 9.1 एक्सरसाइज का फर्स्ट क्वेश्चन है। दिए गए आकृति में से बिंदु पी क्यू आर व एस के निर्देशांक याद कीजिए। आपको क्वेश्चन नोट नहीं करना है, क्वेश्चन नंबर लिखना है, उसका सॉल्यूशन लिखना है डायरेक्ट। तो देखिएगा पी क्यू आर एस के आपको कोऑर्डिनेट बताने हैं, निर्देशांक बताने हैं। आप देखिएगा, तो देखिए यहाँ पे P देखो, सबसे पहले P कहाँ पे है। अगर अपन P की बात करें, ये रहा P, ठीक है। तो P में ये P है, तो पहले P का x कोऑर्डिनेट लिखना पड़ेगा, फिर y कोऑर्डिनेट लिखना पड़ेगा। x पे कितना चले, ये गए ये गए ये गए, यहाँ पे आ गए। 4 और 6 के बीच बीच में क्या आता है 5, ऐसे y x पे चलेंगे। 2 और 4 के बीच में क्या आएगा 3, तो यानी कि x की वैल्यू तो आएगी इसमें 5 और y की वैल्यू आएगी 3। तो p कोऑर्डिनेट हो गया 5,3। ऐसे क्यों निकालेंगे, x पे कितना चलेंगे अपन -4, ये कितना चला -4, और यहाँ पे ये 6, तो यहाँ पे कितना हो जाएगा, x पे चलेंगे अपन -4, इस पे चलेंगे अपन 6, तो कितना हो जाएगा -4, -6, -4, ठीक है। तो P आ गया और ये Q आ गया। अब आगे आ जाओ R। R पे देखो, X पे कितना चले, यहाँ पे -3 आएगा यहाँ पे, ठीक है। और Y पे कितना चले -2, तो -3, -2, ये R वाला आएगा। अब S वाला देखो, S वाले अपन X पे कितना चलेंगे 1, और y पे कितना चलेंगे अपन -5, ठीक है। तो ये आएगा 1, -5। तो देखिए ऐसे लिखा मैंने, p का लिखा है, q का लिखा, r का, s का। p q r s, आप क्वेश्चन नंबर 1 डालिए, उसका सॉल्यूशन और डायरेक्ट आंसर लिखिएगा। डायग्राम बनाने की ये वाला ज़रूरत नहीं है, ठीक है। अब आ जाओ दूसरे क्वेश्चन पे। निम्न निर्देशांकों वाले बिंदुओं को आलेखित कीजिए। आलेख करना, सबको बनाना है। अब देखिए यहाँ पे ज़्यादा बड़े मान नहीं है कि 10, 15, 8, 9, ऐसे कुछ मान नहीं है, तो आप एक एक का अंतर ले लें। कैसे, ये आपका एक्स एक्स है, पॉजिटिव एक्स है, ये नेगेटिव, मतलब धनात्मक एक्स है, ये ऋणात्मक, ऊपर पॉजिटिव वाई होगा, नीचे नेगेटिव वाई होगा, ठीक है। अब देखो, आप जितना गैप ये ली, देखो अब वाई एक्स पे लोगे ना आप, देखो ये पहला नंबर लिखा, दूसरा, तो ये मैंने लाइंस के ऊपर लिखे हैं। इस लाइन के ऊपर 1 लिखा है, इस लाइन के ऊपर 2 लिखा, तो ये गैप आ रहा है, ये 0 और 1 के बीच में इतना गैप इधर होना चाहिए। एक्स एक्स पे गैप और ये वाई एक्स पे गैप है, जितना एक्स एक्स पे होना चाहिए। अप्रोक्सीमेट, आपको नाप के लिखने की जरूरत नहीं है, लेकिन आप थोड़ा सा अंदाज के हिसाब से ऐसे लिखिएगा। इधर आपका ये गैप 1 हो गया, फिर 2 हो गया, फिर 3 हो गया, ऐसे ही करते जाएंगे। इधर ये -1, ये -2, ये -3, ठीक है। तो यहाँ पे 1 2 3, ऊपर भी 1 2 3, नीचे -1, -2, -3, -4, ठीक है। इधर एक्स एक्स पे अपन प्लस के नंबर लिए हैं, इधर माइनस के नंबर, उधर प्लस के, नीचे माइनस के। अब आ जाओ पहला पॉइंट। पहले पॉइंट को मान लो मैंने ए नाम लिख दिया, तो x की वैल्यू कितनी है 1, y की वैल्यू 2, x पे 1 चलेंगे, ये लो x पे 1 चला गया। y पे कितना चलना, 2 चलना है, तो इसका पॉइंट देखो ऐसे मिला दिया मैंने, डिग 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 डिग, क्या है 1,2। ऐसे अपन अगर अपन बात करें, दूसरा पॉइंट क्या है -1,3, एक्स की वैल्यू -1 चलो, ये चल गया -1, वाई की वैल्यू 3 चलो, ये लो, इन दोनों को मिलाएंगे तो पॉइंट क्या आएगा -1,3। ऐसे आपके पास तीसरा पॉइंट आएगा
-2,4, एक्स पे -2 चला, वाई पे -4 चला, और ये आपके पास यहाँ पे सी पॉइंट आ गया। ऐसे आपके पास अगला पॉइंट आएगा, देखो 3,-2, इसको ए लिखा था, इसको बी लिखा था, इसको सी लिख दिया। अब डी लिख देंगे। एक्स की वैल्यू 3 चलेंगे, ये एक्स की वैल्यू 3, वाई की वैल्यू -2, ये वाई की वैल्यू -2, और इन दोनों को मिला दिया तो डी आ गया। ऐसे आप वाला ये 2,0 वाला आएगा। ठीक है, एक्स पे चढ़ना 2, वाई पे चढ़ना ही नहीं है, वाई पे तो 0 है, एक्स पे 2 चढ़ना है, ये लो ये 2 चल गया। वाई पे चढ़ना ही नहीं है, वाई पे चढ़ना ही नहीं है। ठीक है, एक्स पे 2, वाई पे 0, एक्स पे 2, वाई पे 0। ठीक है, तो यहाँ पे एक्स पे 2, वाई पे 0 है, एक्स पे 2 आपका ये है, ठीक है, और वाई पे 0 ये है, एक्स पे 2, वाई पे 0। तो एक्स पे चलेंगे, वाई पे चलेंगे, तो यहीं आ जाएगा पॉइंट ये। ठीक है, एक्स पे तो चल लिया 2, लेकिन वाई पे चलेंगे नहीं। अगला पॉइंट है 0,3, एक्स पे 0 चलना है, मतलब एक्स पे चलना ही नहीं है, वाई पे 3 चलना है, ये लो वाई पे 3 चल लो, ये लो, तो ये आ गया एक्स की वैल्यू 0, वाई की 3। वाई पे ही चले हैं अपन, एक्स पे तो 0 है ना, वाई एक्स पे चले नहीं, वाई पे ही चले हैं। ठीक है, तो ये पॉइंट्स क्या कर दिए मैंने, ड्रॉ कर दिए सारे पॉइंट्स, और ABCD नाम दे दिया मैंने। तो आप पेंसिल से बना ले, ये है ना, पेंसिल से। अगला है आयतीय निर्देशांक अक्षों को लेते हुए 0 P 3,0 R 0,4 को आलेखित कीजिए। यदि OPQR एक आयत हो तो बिंदु O के निर्देशांक ज्ञात कीजिए। अब देखिएगा, आपके पास ये x है, ये आपके पास x डैश है, ये आपके पास y है, ये आपके पास y डैश है। ठीक है, x पे 0 1 2 3, y पे 1 2 3। ठीक है, ऐसे है। तो यहाँ पे अगर बात करें अपन, एक्स पे चल रहे हैं अपन 0 1 2 3, वाई पे चल रहे हैं 0 1 2 3 4, है ना। तो आपके पास ओ दिया हुआ, देखिए यहाँ पे मैंने एक्स डेस पे और वाई डेस पे नंबर्स नहीं लिए हैं। एक्स डेस और वाई डेस पे क्यों नहीं लिए, क्योंकि माइनस का कोई भी मान नहीं है यहाँ पे, माइनस के कोई भी मान नहीं है यहाँ पे, सारे धनात्मक है, इसलिए मैंने एक्स डेस पे भी नहीं लिया है और वाई डेस पे भी नहीं लिया, मैंने मान नहीं लिया क्योंकि है ही नहीं, तो क्यों लेंगे, ले भी सकते हो, गलत नहीं होगा। अब पहले ओ 0,0 दे रखा था, पी दे रखा आपको 3,0, देखो पी दे रखा है 3,0, इसका मतलब एक्स पे चलना है 3, वाई पे चलना ही नहीं है, एक्स पे 3 चल लो बस आप, तो ये लो, वाई पे चलेंगे नहीं, तो यहीं आ जाएगा बिंदु, एक्स का मान 3, वाई का 0। अगला है आर 0,4, एक्स पे नहीं चलना, 0 है, वाई पे 4 है, तो वाई पे 4 चल लो, ये लो। ठीक है, वाई पे ये 4, एक्स पे 0, वाई पे 4, एक्स पे 0 चलना है, वाई पे क्या चलना है, 4 चलना है। ठीक है, तो ये 0,4। अब देखो यहाँ पे ये आ गया और ये वाला आ गया। ठीक है, अब आपको आयत बनाना है, अरे ये आ गया ना डायग्राम। अब आयत बनाना है, तो आयत में 4 भुजाएं होती है, आमने सामने की भुजाएं बराबर होती है, तो इसको ऐसे सीधा ज्वाइन कर दो और इसको ऐसे सीधा ज्वाइन कर दो। ठीक है, आयत बन गया। अब इस पे x का मान तो कितना होगा, देखिए अगर अपना x का मान देखेंगे तो देखो x का मान तो इसके लिए ये होगा, तो ये x का मान तो 3 आ गया। y का मान आपका ये वाला होगा, y का मान कितना 4, तो 3 और ये 4 हो गया, तो x का 3,4 हो गया। अरे x पे कितना चलेंगे 3, y पे कितना चलेंगे 4, तो 3,4 किसके निर्देशांक आ गए, q के, तो q के निर्देशांक आ गए 3,4। अब आगे आ जाओ, बिंदुओं -1,0 1,0 1,1 0,2 ये को आलेखित कीजिए, इन्हें क्रम में मिलाने पर कौन सी आकृति प्राप्त होगी। देखो पहला वाला बिंदु बोलो -1,0, देखिए छोटे छोटे मान हैं, यहाँ पे आपके पास 2 से बड़ा कोई भी मान नहीं है, 2 से बड़ा कोई भी मान नहीं है, तो मैंने 2 से बड़ा लिखा ही नहीं, जिधर भी देखूँ 2 तक ही लिखा है मैंने। ठीक है, x की वैल्यू -1,0, x का मान 1, y का मान 0, x पे -1 चलेंगे, y पे नहीं चलेंगे, x किधर होता है माइनस, लेफ्ट साइड में होता है, ये बिंदु आ गया A। अब 1,0,
ये कहा एक्स पे 1 चढ़ना, वाई पे 0, मतलब एक्स की धनात्मक दिशा में यहाँ 1 आ गया, ये आ गया बी बिंदु। ठीक है, अब 1,1, एक्स पे 1 वाई पे 1, तो एक्स पे तो देखो, एक्स पे तो 1 आपका ये रहा और वाई पे 1 ये रहा, इन दोनों को देखो मिलाओगे तो ये सी बिंदु आएगा 1,1। ऐसे आपका 0,2, एक्स पे 0 मतलब चलना ही नहीं है, वाई पे 2 चलना है, ये लो वाई पे 2 चल गई, तो ये डी बिंदु आ गया। एक्स पे -1 वाई पे 1, एक्स पे भी चढ़ना है -1 और वाई पे भी चढ़ना, तो ये बिंदु यहाँ आ जाएगा। इन सबको मिलाओगे आप, इन सभी बिंदुओं को जब आप मिलाओगे तो आपके पास कौन सी आकृति है ये? पंचभुज। अरे ये कौन सी आकृति होती है? ऐसी वाली जिसकी 5 भुजाएं हो, पंचभुजी तो होगी। तो कौन सी आकृति है ये? पंचभुज। ठीक है, थोड़ा सा मैंने इसको है ना, ये मैंने यहाँ पे ये घोड़ा गलत कर दिया था। ठीक है, ये थोड़ा ध्यान है ना, यहाँ पे ये घोड़ा गलत है, ये घोड़ा नहीं आएगा यहाँ पे, यहाँ पे ये बिंदी नहीं आएगी। ठीक है, और वैसे सही है, प्राप्त आकृति क्या होगी? प्राप्त आकृति क्या होगी? पंचभुज होगी। अब देखो प्रश्न नंबर 5 देखो आप, चतुर्भुज बनाइए यदि इसके शीर्ष निम्न हो। चतुर्भुज बनाना आपको। अब देखिए मैं आपको वैसे कल वाली जो मंडे को क्लास होगी उसमें आपको चतुर्भुज के प्रकार बताऊंगा, कौन कौन से चतुर्भुज होते हैं। वर्ग भी चतुर्भुज होता है, आयत भी होता है, समलम चतुर्भुज, सम चतुर्भुज, ठीक है, समांतर चतुर्भुज, सभी के डेफिनेशन लिखाऊंगा मैं। ठीक है, यहाँ पे देखो, इस पे बस सिंपल देख लो आप, चतुर्भुज बनाइए यदि इसके शीर्ष ये हो। ठीक है, तो दो हैं इसमें, दो बनाने हैं। माना दिए गए बिंदु, पहले वाले को ए मान लिया, दूसरे वाले को बी, तीसरे वाले को सी, चौथे वाले को डी मान लिया। अब इसमें 10 तक मान आ रहा, पहले वाले में देखो 10 तक जा रहा, 10 और 8। तो मैं क्या कर रहा हूँ, दो दो का गैप ले रहा हूँ। कितने कितने का ले रहा हूँ? दो दो का। देखिए यहाँ पे जितना गैप दो का है, इतनी दूरी है, उतनी दूरी यहाँ पे रखोगे। ठीक है, डायग्राम में देखिए थोड़ा सा आप सही करना आपको। जितना आप देखो यहाँ पे लाइन्स पे लिख रहे हो आप, तो लाइन्स वाला गैप है ना, ये जो ये लाइन्स वाला जो गैप आ रहा है, ये वाला लाइन्स वाला जो गैप आ रहा है, वो गैप आप यहाँ रखोगे। ठीक है, ये लाइन्स वाला जो ये गैप आ रहा है ना, वही गैप यहाँ रखोगे, वही गैप, वही गैप, वही गैप, वही गैप। ठीक है, तो ऐसे गैपिंग इक्वल रखनी है, अप्रोक्सीमेट। तो पहला बिंदु 1,1, दो दो का 2 4 6 8 10, 2 4 6। देखिए जैसे x के मान दे रखे थे, x का अधिकतम मान दे रखा 10, तो मैं 10 तक ले गया। y का अधिकतम मान 4 है, तो वैसे मैं 6 तक लेके गया, कोई बात नहीं। ठीक है, कोई बात नहीं कितने, लेकिन मैंने ना तो x डेज पे लिखा है ना ही y डेज पे लिखा है। आप लिख दोगे तो भी गलत तो नहीं होगा आपका। ठीक है, x डैश और y डैश पे आप लिख दोगे मान तो भी आपका गलत नहीं होगा। लिख सकते हो कैसे, यहाँ -2 हो जाएगा, यहाँ -4 हो जाएगा, दो दो का गैप लिखना पड़ेगा ना, नीचे भी ऐसे ही -2 हो जाएगा, -4 हो जाएगा। ठीक है, अब पहला मान है 1,1, एक्स का मान 1, वाई का मान भी 1, तो एक्स पे 1 चलेंगे, 0 और 2 के बीच में 1 आएगा, ये लो। ऐसे वाई पे भी 0 और 1 के, तो ये बिंदु यहाँ आ जाएगा 1,1। दूसरा 2,4, एक्स पे 2 चलेंगे, वाई पे 4 चलेंगे, 2,4 आ गया। एक्स पे 8, वाई पे 4, तो ये यहाँ आ जाएगा, ऐसे ही आ जाएगा। इन सबको मिलाओगे तो आकृति ऐसी बनेगी, मैं बना रहा हूँ ऐसी आकृति बनेगी, बिल्कुल एग्जैक्ट। देखिए ऐसी आकृति में आपको वैसे कल जो अगली क्लास होगी मंडे को, तब समझाऊंगा कि ये आकृति कैसी होती है, लेकिन आपको अभी ध्यान रखना है, ऐसी आकृति, ऐसा चतुर्भुज जिसकी दो भुजाएं समांतर हो, ओनली दो भुजाएं, एक भुजा ये समांतर है, समांतर का मतलब इनको कितना भी आगे बढ़ाओ ये कभी नहीं काटेगी। समान तो ये देखिए, ये ऐसी आकृति बनेगी, इसमें ये भुजा और ये भुजा समांतर है, समांतर का इनको आगे बढ़ा दो तो ये कभी भी नहीं काटेगी। इसको बोलते हैं समलम चतुर्भुज। कौन सा चतुर्भुज बोलते हैं? समलम, जिसमें दो भुजाएं क्या हो? समांतर हो। ठीक है, अभी आप ध्यान रख लो कि समलम आकृति ऐसी होती है। ऐसा है, आप अगला वाला क्वेश्चन करोगे, अगले वाले क्वेश्चन में देखो एक्स का मान कहाँ तक है, वही -6 तक, और यहाँ पे और y का मान कहाँ तक है? -6 तक। तो मैंने x और x डैश पे लिख, देखो x पे मान लिखा ही नहीं क्योंकि x के पॉजिटिव मान है ही नहीं। लिख सकते हो आप 2 4 ऐसे, इस पे भी लिख सकते हो, लिखो तो लिखो, मत लिखो। ठीक है, आप जैसे इनको बनाओगे तो देखिए ऐसी बनेगी काजू की कतली। ठीक है, ऐसी ये काजू की कतली बनेगी। ठीक है, और जब
यहाँ पे देखो, ये यहाँ पे कैसी आकृति बनी है, आप चेक करेंगे इसको तो ऐसी आकृति बनेगी बिल्कुल। काजू कतली खाई है? हाँ, इसको बोलते हैं समचतुर्भुज। क्या बोलते हैं? समचतुर्भुज। ध्यान रखें, समचतुर्भुज बोलते हैं, रोम्बस बोलते हैं। तो ये समचतुर्भुज है। आप लोग इसको बस अभी सिंपल समझ लो कि काजू की कतली दिख गई तो समचतुर्भुज होगा। मैं आपको अगली क्लास में बताऊंगा आकृतियों के बारे में। ठीक है। अब प्रश्न नंबर 6 है, निम्नलिखित बिंदुओं के मध्य की दूरी ज्ञात कीजिए। यहाँ पे देखिएगा, पहला है, दूसरा है, तीसरा है, दूरी निकालना है। तो पहले पहला कर रहा हूँ मैं। माना दिए गए बिंदु, पहले वाले को ए मान लो, दूसरे वाले को बी। पहले वाले को ए मान लो, दूसरे वाले को बी मान लो। ठीक है। तो ये हो गया ए यहाँ से लेकर यहाँ तक, ये आपके पास ए बी दूरी आ गई। ठीक है। क्या आ गई? ए बी दूरी। ये यहाँ से लेकर यहाँ तक ए बी दूरी। यहाँ पे ए बी दूरी आ गई। तो दूरी सूत्र से देखो, पहले वाले को ए मान लिया, दूसरे वाले को बी, आप कुछ भी नाम ले सकते हो। अब यहाँ पे आप पेंसिल से ब्रैकेट में यहाँ पे लिखोगे x1 y1। जो मैंने गोले किया ना, ये पेंसिल से लिखना आपको, थोड़ा अच्छा लगेगा। पहले वाले को x1 y1 मान लो, दूसरे वाले को x2 y2 मान लो। पहले वाले को x1 y1 मान लो, दूसरे वाले को x2 y2 मान लो। मानेंगे? ठीक है। दूरी सूत्र से x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर रूट लगा दिया। अब x2 की वैल्यू क्या है? माइनस का 1, तो -1। फिर बीच में माइनस आता है, वो मैंने माइनस लगा दिया है। x1 की वैल्यू माइनस का 6, वो मैंने अलग से ब्रैकेट में लिखा है, और पूरे का स्क्वायर प्लस y2 की वैल्यू -5, बीच में माइनस आएगा, वो माइनस लगा दिया है। और y1 की वैल्यू कितनी है? 7। ठीक है, फॉर्मूले में सेट किया है। अब मैंने आपको 9 चैप्टर से पहले बेसिक करवाया था, और मैंने बोला था कि ये बहुत जरूरी। माइनस माइनस ये प्लस हो गया, प्लस का 6 पूरे के स्क्वायर है, -5 और -7 ऐसे क्वेश्चन मैंने करवाए थे बेसिक में 9 चैप्टर का स्टार्ट करने से पहले। तो ये माइनस का क्या आ जाएगा? 12। माइनस का क्या आएगा? 12। और -12 का क्या हो गया? ये स्क्वायर। अब प्लस का नंबर, ये प्लस का नंबर क्या हो जाएगा? पहले, माइनस का नंबर बाद में। प्लस का नंबर पहले, माइनस का नंबर बाद में। प्लस का 6 और माइनस का बाद में। 6 - 1 का स्क्वायर प्लस ये -12 का स्क्वायर क्या हो जाएगा? 144। -12 का स्क्वायर क्या आ जाएगा? 144। ठीक है। ये 6 - 1 का स्क्वायर क्या हो गया? 5 का स्क्वायर। और ये 144। 5 का स्क्वायर, देखो यहाँ पे आप इसको सोल्व करोगे तो 5 का स्क्वायर कितना होता है? 25 प्लस 144, रूट लगाएंगे। ठीक है, इन दोनों को ऐड करेंगे तो वो आएगा 169। 169 का रूट 13 होता है। ऐसे दूसरा प्रश्न, छठे का दूसरा, माना दिए गए बिंदु, पहले वाले को ए मानेंगे, दूसरे वाले को बी मानेंगे। ठीक है, ये आपके पास ए हो गया, ये आपके पास बी हो गया, ये x1 y1, ये आपके पास x2 y2। ठीक है। दूरी सूत्र से x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर। x2 की वैल्यू 8 माइनस x1 की वैल्यू -1, और पूरे का क्या लगा दिया मैंने? स्क्वायर। पूरे का क्या लगा दिया मैंने? स्क्वायर प्लस y2 की वैल्यू -2 माइनस y1 की वैल्यू -1, और पूरे का क्या लगा दिया? स्क्वायर। देखो यहाँ पे ढंग से समझना है इसको, अगर आप ढंग से समझोगे तभी आएगा ये। मैंने x2 की वैल्यू रखी पहले 8, फिर बीच में क्या है? माइनस। x1 की वैल्यू बताओ? -1 रखिए, पूरे के स्क्वायर प्लस y2 की वैल्यू -2। तो 8 हो गया, माइनस प्लस आ गया, -2 माइनस प्लस हो गया। ठीक है।
अब यहाँ पे कहने का मतलब कैसे लिखा, ये आ गया ना समझ कैसे आया ये ना। अब देखो 9 का स्क्वायर 81, 1 में से 2 गया माइनस का 1, 1 में से 2 गया माइनस का 1, और -1 का स्क्वायर ये तो हो गया 81, और ये -1 का स्क्वायर 1, 81 + 1 कितना हो जाएगा √82। यही आपका क्या है आंसर। अब ये छठे का जो तीसरा प्रश्न है ना, ये छठे का तीसरा प्रश्न, ये आप मेरे को बहुत बार पूछोगे एग्जाम से पहले। आरबीसी बोर्ड 2021 आएगा, उससे पहले सब बच्चे मेरे को 1 या 2 बार तो पूछ ही लेंगे इस क्वेश्चन को, कम से कम 1-2 बार बोलो, कोई तो 5 बार ही पूछेगा ये क्वेश्चन, ठीक है। और किसी के समझ में ही नहीं आएगा, ये बार बार बताने पर भी नहीं आएगा। अब इसको अभी समझ लो ढंग से, ताकि बार बार नहीं पूछोगे आप मेरे से, है ना। खैर पूछोगे तो बताना ही पड़ेगा, काम ही यही है आपका, पूछने का काम, मेरा बताने का काम। ये आपके पास ए है, ये आपके पास बी है, ठीक है। ये आपके पास क्या है ए है, ये आपके पास क्या बी है, तो ये आपके पास ए और ये आ गया आपके पास, ठीक है, ये बी है। वही पहला वाला x1 y1, दूसरे वाला x2 y2, x2 - x1 का होल स्क्वायर, y2 - y1 का होल स्क्वायर। x2 की जगह 82 स्क्वायर माइनस x1 की जगह 81 का स्क्वायर पूरे का होल स्क्वायर, प्लस y2 की जगह 282 और y1 की जगह 281 का होल स्क्वायर। अब देखो यहाँ पे क्या किया मैंने, इन दोनों में क्या प्लस, इन दोनों में 2a को मना रहा है, 2a बाहर को मना गया, अंदर बचा t2 - t1 और पूरे के क्या लगा दिया स्क्वायर। अब आगे आ जाओ, इस a के भी स्क्वायर है और इस पूरे के भी स्क्वायर है, तो a का स्क्वायर तो हो गया a स्क्वायर और इसका पूरे का स्क्वायर भी मैंने लिख दिया, प्लस इस 2a के भी स्क्वायर है और इसके भी स्क्वायर है, तो 2a का स्क्वायर और t2 - t1 का होल स्क्वायर, ठीक है। अब आगे आ जाओ, ए स्क्वायर ऐसा का ऐसा। अब ये देखो ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर की आइडेंटिटी लग रही है, फॉर्मूला लग रहा है। यहाँ आपको पता है ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर क्या होता है, एक बार तो ए प्लस बी, एक बार होता है ए माइनस बी होता है, ठीक है। तो यहाँ पे देखो ए स्क्वायर ऐसा का ऐसा, ये देखो अंदर वाला ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, एक बार तो प्लस एक बार माइनस, ठीक है, एक बार प्लस और एक बार माइनस, तो t2 + t1, t2 - t1, एक बार तो क्या आया प्लस, एक बार क्या आया माइनस, ठीक है, एक बार तो क्या आया प्लस, एक बार क्या आया माइनस, ठीक है। यहाँ पे प्लस 2a का स्क्वायर देखो, 2 का स्क्वायर 4, a का स्क्वायर a स्क्वायर आया, और t2 - t1 का स्क्वायर देखो, मैंने फॉर्मूला भी लिख दिया साइड में ब्रैकेट में, a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर, एक बार प्लस और एक बार माइनस, तो यहाँ पे देखो एक बार तो प्लस आया और एक बार क्या है माइनस आया। अब क्या किया मैंने, a स्क्वायर, इसका स्क्वायर प्लस ये ऐसा का ऐसा। अब इसमें और इस पद में दोनों में क्या क्या कॉमन आ रहा है, एक तो ए स्क्वायर कॉमन आ रहा है, दोनों में आ रहा है ए स्क्वायर, एक दोनों में t2 - t1 का होल स्क्वायर कॉमन आ रहा है, मैंने गोले किए वो कॉमन आ रहे हैं, ए स्क्वायर t2 - t1 का होल स्क्वायर कॉमन आ गया, ये कट गया ये कट गया, इसमें तो ये बच गया t2 + t1 का होल स्क्वायर प्लस, और इसमें सारा ही कॉमन आ गया, बस 4 बचेगा। अब आपको पता है जब ए स्क्वायर होता है, इस स्क्वायर से ये टोपी गायब हो जाती है, बाहर ए आएगा, ठीक है। और ऐसे ही ए प्लस बी का होल स्क्वायर आ गया, तो इस स्क्वायर से टोपी गायब हो जाएगी, ए प्लस बी आ जाएगा, ठीक है। लेकिन ऐसा हो, देखो आपने लिखा ए प्लस बी का होल स्क्वायर, तो इस स्क्वायर से ये पूरे के होल स्क्वायर है,
स्क्वायर से टॉपिक गायब हो जाएगी, ए प्लस बी बच जाएगा। ठीक है, ये तो चलने वाली बात है, या सही है बिल्कुल। लेकिन मान लो ऐसा हुआ ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, तब टॉपिक गायब नहीं होगी, क्योंकि बीच में क्या आ गया, प्लस। ऐसा का ऐसा ही रहेगा, ये कोई चेंज नहीं होगा। लेकिन अगर मान लो ऐसा होता ए प्लस बी का होल स्क्वायर पूरे के होता, तब ये टॉपिक गायब हो जाती है, आंसर आता है इसका ए प्लस बी। लेकिन अलग अलग स्क्वायर है, बीच में प्लस आ गया तो नहीं होगा। ठीक है, तो यहाँ पे देखो ये ए स्क्वायर से टॉपिक गायब हो गई, ए आ गया, और इसके पूरे के होल स्क्वायर है। वाला बचा उसको ऐसा का ऐसा। तो देखिएगा ये आपके आंसर आएगा। जितना पढ़ा दिया उतना कॉपी में काम कीजिएगा, जो चीज़ समझ में नहीं आती आप लोग पूछिएगा। थैंक यू।